हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 क्लास 10 की हिंदी मीडियम में त्रिकोणमिति अनुपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो ये बेसिक है और आपको हमेशा काम आता रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, रेशो जिसे बोलते हैं, अनुपात रेशो। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। ट्री मतलब तीन, ठीक है, गोन मतलब भुजा और मेंटोर मतलब माप। त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य सहसंबंध के अध्ययन से संबंधित है। यानी समकोण त्रिभुज, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसके बीच में, तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। ये किसी अनुपात को व्यक्त करता है। देखिए उस अनुपात के बारे में अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण, कर्ण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोई ना कोई एक न्यून कोण होगा। मान लीजिए इसमें हमारा न्यून कोण ये है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लंब, ठीक है। और नीचे आधार, आधार। मगर अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का कोण तो यही है, मगर थीटा यहाँ पर दिखा दे, थीटा यहाँ पर दिखा दे, तो उस कंडीशन में हमारा कर्ण तो 90 के सामने वाला ही होगा, 90 के कोण के सामने वाला, मगर लंब क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। थीटा को ध्यान देंगे कि थीटा कहाँ पर है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वही हमारी हमेशा हर कंडीशंस में लंब होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लंब ये है, यहाँ थीटा ऊपर है तो इसका नीचे वाला लंब और वो आधार हो जाएगा। अब हमें इस त्रिभुज को देखकर अनुपात हमें बताया गया है, जिसमें त्रिभुज ABC में भी 90 डिग्री का है। कोण A के लिए यहाँ पे जो थीटा है वो कोण A है, ठीक है। कोण A के लिए देखिए कोण A में ये 6 अनुपात हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड एंड कोसेकेंड, ठीक है। तो साइन A के लिए यानी A के सम्मुख भुजा क्या है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ये अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे में कर्ण होगा। तो हमारे पास लंब क्या है, थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब है, ठीक है। ये दोनों आपको समझाने के लिए बताया था, मगर हमें इसके ऊपर इसने बताया तो इसी के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कर्ण है और ये हमारा इस टाइम आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा कहाँ पर है, ए पर है, हमारा क्या हो जाएगा, आधार। चलिए दूसरा देखिए, कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, कोण A की संलग्न भुजा। कोण A की संलग्न भुजा क्या, ये है। संलग्न भुजा क्या हुई, आधार बटे में कर्ण, तो AB बटे में AC, AB बटे में AC, ये रख दिया, ओ सॉरी कर्ण है ना, तो कर्ण हमारा AC ये है। नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा और संलग्न यानी लंब बटे में आधार। कोट इसका उल्टा होगा, यानी आधार, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लंब का यहाँ पे क्या, लंब बटे में कर्ण, ये है आधार बटे में कर्ण, और ये क्या, लंब बटे में आधार। कोटेंजेंट क्या था, इसका उल्टा कर दिया, इसको घुमा दिया, आधार बटे में लंब कर दिया, AB बटे में BC। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, सेक, इसे हम सेक बोलते हैं। इसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सेक जो होता है हमारा कर्ण बटे में आधार है, किसका उल्टा, इसका, ठीक है। कोसेक जो है कर्ण बटे में लंब, इसका उल्टा है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको याद करने के लिए। P बटे में H, ठीक है, B बटे में H और P बटे में B, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं कभी भी, P बटे में H, B बटे में H और P बटे में B। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप इस तरह से बिल्कुल याद कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये माइंड में याद रखिए। अब ये जो है हमारा किसके लिए यूज होता है, साइन। ये किसके लिए यूज होगा, कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होगा, टेन। ठीक है, साइन का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है क्या, कोसेक। कॉस का जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होगा, सेक। टेन का जो उल्टा होगा वो हमारा होगा कॉट। यानी कॉस के लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी। सेक के लिए हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी। ठीक है, एच अपॉन में बी। और कोट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। तो इस तरह से हमें सिर्फ तीन ही चीज़ याद रखनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमारा हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा है और रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और भी कई सारे इसके याद करने के ट्रिक हो सकते हैं, मगर ये बहुत बेस्ट है, हमेशा ये हमको याद ही रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो आपको क्या करना है कि साइन जो थीटा होता है वो पी बटे में एच होता है, कॉस थीटा बी बटे में एच होता है, टेन थीटा आपका जो टेन थीटा होता है वो आपका क्या होगा, पी बटे में बी होगा। वैसे ही इनका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का सेक, टेन का कॉट। आइए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन हमारा क्या है, लंब बटे में कर्ण। इसका साइन के बाद कॉस, कॉस कहाँ दिया, गलत गलत दे रखा है क्या इसमें, कॉस नहीं दिया, ये कॉस ही है। अच्छा, कोसाइन, कोसाइन लिखा है, पूरा पूरा लिखा हुआ कॉस का। कोसाइन आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब ये देखिए इसका कॉस का उल्टा सेक होता है, सेकेंड जिसे बोलते हैं। तो कर्ण बटे में आधार उल्टा कर दिया ना। देखिए साइन का उल्टा ये होता है, तो कर्ण बटे में लंब, और टेन का लंब और आधार। और ये आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पी बी पी। ठीक है, एच एच और आपका बी। एक और इसकी मिलकिरी मुझे याद आ रही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोबारा सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब तो भगवान का नाम भी याद हो गया इसमें, आप याद कर सकते हैं। ये साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, देखिए साइन थीटा आपका पी बटे में एच, और कॉस थीटा बी बटे में एच, और टेन थीटा पी बटे में बी। अब इनका जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसकी रेशो को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अनुपात को उल्टा कर देंगे, तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा, पी। और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। सेक का उल्टा कर देंगे तो एच अपॉन में बी। कॉट का टेन का क्या होता है, पी अपॉन में बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। देखिए साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक, कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक, और टेन को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दो चीज़ें याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, दो भी, कोई भी जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अब एक आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण के बेसिस पर और भी क्वेश्चन है। जैसे 10 ए दे दिया, तो ध्यान रखिएगा थीटा क्या दे रखा है, ए बी सी, तीनों में से कुछ भी दे सकता है, या जो भी त्रिभुज का नाम हो, डी ई एफ पी क्यू आर। तो आपको ध्यान रखना थीटा की जगह उसने क्या रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर थीटा की जगह इसने रखा है ए। ए का मतलब ही यही बनता है कि ए यहाँ पर थीटा बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब, यानी पी। ये हमारा बी आधार, और ये हमारा क्या हो गया, एच। तो हमारे पास पी क्या दे दिया, पी हमारे पास आ गया 4K। पी हो गया हमारे पास 4K, और बी हमारे पास क्या हो गया, 3K। तो हमारे पास एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय का यूज़ कीजिए कि कर्ण का वर्ग जमा लंब का, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो एच का वर्ग रहने दीजिए, पी का वर्ग यानी 4, ठीक है, का वर्ग, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये पता लग जाए दोनों का है। उसके बाद क्या, 3K का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग क्या निकल के आएगा, 16K का वर्ग, और ये 9K का वर्ग। इसको प्लस कीजिए, क्या निकल के आएगा,
25k का वर्ग। अब ये जो h का वर्ग है ये वर्गमूल हटेगा, ठीक है, वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल में आ जाएगा 25k का वर्गमूल। तो देखिए k का तो हट हट जाएगा, इसे कट जाएगा, 25 का क्या आएगा 5k, यानी h क्या आया हमारे पास 5k, ठीक है, h हमारे पास आ गया। अब इसने हमसे पूछा कि इसके त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है सिर्फ 6 होते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। 10 इसने दे दिया, 10 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका निकालिए। तो सबसे पहला क्या आएगा साइन a। साइन क्या होता है p अपॉन में h, ठीक है ना, लंब बटे में कर्ण। तो p का मान क्या है 4k, और h का मान हमने निकाल लिया 5k। तो k से k हटा दीजिए, 4/5। अगला क्या हुआ है कॉस, या फिर इसका उल्टा ही कर लेते हैं ना, सबसे पहले कोसेक ए। कोसेक ए क्या होगा इसका उल्टा, यानी h अपॉन में p। जब p बटे में h इतना है तो ये कितना हो जाएगा 5/4, सिंपल, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है हमारा 10 नहीं, कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस ए लिखना पड़ेगा, कॉस ए b बटे में h, यानी आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 3k, h कितना आया था 5k, इसको इससे काट दीजिए, क्या आया 3/5। अब हमें पता है कि इसका उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए बस, h अपॉन में b। उसमें मत देखिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, h अपॉन में b। अब इसको उल्टा कर दो तो 5/3। 10 हमें दे रखा है तो बहुत सिंपल है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट a, यानी b अपॉन में p। तो b कितना है देखिए यहाँ पे 3k, और क्या है 4k। तो k से k काट दीजिए तो 3/4 आ गया आंसर। बस यही हमारे अनुपात निकल के आ गए, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपने समझ लिया तो सिंपल है, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो ही सकता है। चलिए अब यहाँ पे दे रखा है ABC में B आपका 90 डिग्री है। जो दिया हो उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ABC में B आपका 90 डिग्री है, B यहाँ हो गया जी, C A, क्योंकि हमसे पूछा है कॉट A दिया हुआ है। यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A निकालिए। क्या दिया हुआ है, कंफ्यूज कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। कॉट A 8 है तो 15 के इसके नीचे ले आइए, कॉट A 8/15, ठीक है। अब कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है हमारा B/P, यानी कि 8 और ये 15 हमारा क्या हो जाएगा P, लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये हमारा 8। अब हमें h निकालना है तो h निकाल लीजिए, पहले h निकाल लीजिए, P का वर्ग और आधार का वर्ग। P हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पाइथागोरस परिमेय से ये निकालते हैं। P 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कितना आएगा ये, आप इसको सॉल्व करें जल्दी से। 2 2 5 और ये 64, ये हो जाएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, 289 जो है 17 का वर्गमूल है, तो ये हमने निकाल लिया 17। देखो ऐसे ही आपको करना है, 2 दे रखा होगा और आपको तीसरा पहले निकाल लेना है पाइथागोरस परिमेय से। कुछ भी दे रखा हो और आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। लंब और आधार दे रखा हो तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण और आधार दे रखा तो लंब निकालेंगे, मगर हमें क्या याद रखना, पाइथागोरस परिमेय। चलिए अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, तो जो भी हमसे पूछा अब हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा साइन ए। साइन ए हमें पता है सबसे पहला ही वाला है जी, P वाला, पंडित बद्री प्रसाद में, तो P/H, ठीक है। तो P क्या होगा, P यही होगा 15, H क्या होगा 17। चलिए दूसरा सेक A। सेक कॉस का उल्टा होता है,
कॉस होता है बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी। तो एच कितना है हमारा 17, बी कितना है 8, आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, त्रिभुज ABC में बी जो है आपका 90 डिग्री है। बी आपका क्या है 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया जी बी। ठीक है, अब ए इसको बोल लिया क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा दे रखा है, थीटा ये हो गया, थीटा के सामने वाला ये लंब, ठीक है, ये हमारा आधार और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसलिए मैं लिख देता हूँ। अब हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सेक दिया हुआ है, सेक को लिख लीजिए। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो यहाँ से हमें निकल के पता लग जाएगा कि सेक जो है कॉस का उल्टा है, यानी बी अपॉन में पी दे रखा है। आधार, आधार यानी 13 और लंब यानी 12 ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आप बताइए एच, ठीक है ना। इसका पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एच निकाल लेते हैं। ओहो, पी अपन बी, यहाँ गलती हो गई, पी अपन में बी नहीं होता, एच अपन में बी होता है। रुकिए 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 रुकिए, गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेक थीटा जो है, माफ करना, 13/12 है, ये कॉस का उल्टा होता है ना, कॉट थोड़ी ना है, ये टेन का उल्टा नहीं है। एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, तो बी आपका कितना हुआ 12 और एच ये कितना हुआ 13। ठीक है, ये हमें निकालना है, 5 आ जाएगा ये। देखिए कैसे, एच पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे, पी का वर्ग प्लस में बी का वर्ग, ठीक है। तो ये एच कितना है हमारे पास 13 का वर्ग प्लस पी कितना है हमारे पास, पी हमें निकालना ही है, बी हमारे पास कितना है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और ये पी का वर्ग प्लस में 144, 169 में से 144 माइनस कर दीजिए, पी का वर्ग निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25। इसका आप निकालेंगे पी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या क्या पूछा इसमें। इसमें पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, यहाँ पे आप लिख लो अलग से ही तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। पी यानी कि लंब हमारे पास 5 है, बी यानी कि आधार 12 है और एच यानी कि कर्ण हमारे पास 13 है। बस इसी का उपयोग करके हमें करते चले जाना है। तो शुरू से शुरू करते हैं या फिर कॉस वाला कर ले, चलिए पहले कॉस वाला ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सेक दिया हुआ है, तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस क्या होगा बी बटे में एच, बी कितना हो जाएगा 12 बटे में 13। अब आइए साइन पे, साइन क्या होता है साइन थीटा, पी अपॉन में एच, पी कितना है बगल में देखते रहिए और लिखते रहिए 5 और ये 13। कॉस निकाल लिया, इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक क्या होगा एच अपॉन में पी, तो वो हो जाएगा 13 बटे में 5। ठीक है, उसके बाद टेन हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा जरूर लिख देना। ठीक है, थीटा क्या होगा पी अपॉन में बी, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हुआ हमारे पास 5 और ये कितना हुआ 12। टेन का उल्टा कॉट थीटा, देखिए यही मैंने यहीं पे गलती कर दी थी, ये जो है कॉट क्या हो जाएगा बी अपॉन में पी, तो बी कितना, इसी को उल्टा कर सकते हैं बिना देखे भी वैसे भी। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी में बी एंगल 90 डिग्री का, तो साइन ए 3/4 हो तो दर्शाइए कॉस ए और साइन सी। चलिए इसमें थोड़ा सा टिपिकल कर दिया ऐसी कोई बात नहीं। बी आपका 90 डिग्री का है, ए इसको बोल दिया, सी इसको बोल दिया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास साइन ए, तो यहाँ पर थीटा ये हो गया, साइन ए 3/4 यानी पी बटे में एच,
पी बटे में एच दे दिया। चलिए जी, पी बटे में एच दे दिया इन्होंने तो कोई बात नहीं। अब हमें निकालना क्या है, बी, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय निकालते हैं। कर्ण का वर्ग आधार का और लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये एच का वर्ग 3 का वर्ग, हमें आधार निकालना है तो आधार को आधार ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा। बी का वर्ग कितना आया 7, बी का वर्ग, जब वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा बी हमारे पास वर्गमूल 7। ठीक है, तो हमारे पास अब हम कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या होता है हमारे पास, बी बटे में एच, यानी आधार बटे में कर्ण। तो बी कितना आया 7, वर्गमूल 7 और एच क्या हमारे पास 4, कर्ण तो 4 ही रहेगा। अब इस वाले में ये आपका निकल के आया बी हमारा कितना आया 7 और ये था हमारा कितना 3। दूसरे वाले में बोला साइन सी। साइन सी का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो है ये थीटा है और ये तो हमारा ए ही है और बी हमारा 90 डिग्री का है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कर्ण का कर्ण ही रहेगा, तो इसका मान नहीं चेंज होगा, मान तो वही रहने दो 7 और 3, क्योंकि निकालोगे तो वही आएगा। अब हमें लिखना है साइन सी। साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब देखिए क्या है इस कंडीशन में, ये है और कर्ण आपका ये है। अब इन दोनों को प्लस किया है तो प्लस कीजिए, कॉस ए प्लस साइन सी, प्लस करते हैं। कॉस ए का मान वर्गमूल 7 बटे में 4 प्लस वर्गमूल 7 बटे में 4, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 7, 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ गया आपके पास 7 बटे में 2। हमने क्या लिया था LHS, ये हमारा क्या है LHS है, तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है आपका RHS के बराबर आ गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, ध्यान देना थीटा के ऊपर, मेन चीज़ यही है आपका, थीटा कहाँ है। चलिए अगला देख लेते हैं। 10p और cot r दिया हुआ है, तो मान ज्ञात कीजिए। जिसमें pq 12 है, pr 13 और q हमारा 90 डिग्री का है। इसमें दिया हुआ है सब कुछ, तो सबसे पहले हम इसका आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का उपयोग करके p का वर्ग पर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 13 और ये कितना हो जाएगा p 12, फिलहाल 12 ही रख लेते हैं, इसको b निकाल लेते हैं पहले। तो 169,144 प्लस b का वर्ग, तो 169 में से 144 को घटा दीजिए। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 b का वर्ग। तो b का वर्ग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा b 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुकिएगा, इसे मैं, चलिए हो गया डिलीट है। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 10p। p क्या होता है लंब बटे में आधार। अब देखिए 10p बोला तो थीटा इस कंडीशन में यहाँ होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। उसके बाद निकालेंगे cot r बोल रहा है, तो इस कंडीशन में थीटा हमारे पास ये हो जाएगा r वाला, ये r, ये p और ये q, ये 13 ही रहेगा, ये 12, मान तो वही रहेंगे, मान तो ना चेंज रहेंगे, और ये 5। और अब देखिए कॉट क्या होगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब होगा।
तो आधार हमारे पास देखिए इसको देखना है। अब इस वाले त्रिभुज को नहीं देखना, अब हमें इस वाले त्रिभुज को देखना है कि आधार हमारे पास क्या है 5 और लंब क्या है 12। अब इसमें रख दीजिए 10p माइनस कॉट r। 10p क्या हुआ 5/12 और ये कितना हुआ 5/12, तो ये इससे कट गया। ठीक है, तो कितना आया 0। ठीक है, आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, त्रिकोणमिति। अगर आपको समझ में आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे समझ में आपको आने लगेंगे अगर आपने खुद इसको कोशिश की समझने के लिए। ओके, थैंक यू। आपको देखिए सारी वर्कशीट सॉल्व कराई जाएगी।